अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हम एक जो अमूमी तौर पर ख़ास तौर पे ज़्यादातर इसका सामना करना पड़ता है ख़वातीन को। कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, टखनों का दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द हो गया, कमज़ोरी हो गई, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत ही माहिर कंसल्टेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने जी, हमें वक़्त वालेकुम दिया सलाम मैडम। थैंक और यू बड़ी सो मच। अहम चीज़ें हम डिस्कस करने जा जी, रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कमर का दर्द हर शख्स का मसला है, मुझे लगता है पाकिस्तान का हर शख्स कमर दर्द में मुब्तला है। और अगर हम बात करें ख़वातीन की तो ये रेशो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर वक्त कमर में दर्द है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, क्या है ये? देखिए जो कमर दर्द है ना, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कौमी बीमारी है। आप इसको ये समझ लें। अगर हमारे स्टूडियो में 4 लोग मौजूद हैं तो चारों को ही कमर दर्द है, ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे। दूसरा बड़ा मसला ये है कि पहले ये सिर्फ़ बूढ़ों में होती थी, अब ये जवानों में भी है। अच्छा, आज अगर हम इस पे खुल के बात करें तो मैं आपको जो डिटेल इसकी कमर दर्द को लोग ढूँढते हैं कि जी इसकी कोई वजह होगी या कोई प्रॉब्लम होगा। इसका सबसे बड़ा जो बड़ा हिस्सा है, कुछ तो रीज़न्स हैं ना स्पेसिफ़िक हैं। जो बड़ा हिस्सा है वो हमारी डाइट और लाइफ़स्टाइल का है, बड़ा हिस्सा कमर दर्द का। मसलन मेरे पास एक पेशेंट पिछले से पिछले हफ़्ते भी आजकल अब ये इस तरह के पेशेंट आने लगे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ सोसाइटी का एक रिवाज बन जाती है, उसके पेशेंट्स भी फिर आते हैं। 25 साल उम्र है नौजवान की और मसला क्या है जी कमर में दर्द है। अच्छा जी करते क्या हैं आप? मैं जी डॉक्टर साहब अमेरिका में जॉब है, कंपनी है, मैं यहाँ से बैठ के रात के टाइम सारी रात वो काम चल रहा होता है, कंप्यूटर पे जो लड़के काम कर रहे होते हैं। अब उनकी ऑफ़िस टाइमिंग सारी रात की होती है, मेजॉरिटी की। रात 8 से लेके सुबह 8 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक। फिर उनका काम सारा बैठने का होता है। उस वजह से उनको सिटिंग पोस्चर खराब होने की वजह से कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अब जो एक नया रिवाज चल पड़ा है कि लोग अपने डाइट के बारे में बड़ा कॉन्शियस होते हैं और ख़ासकर ख़वातीन जिस तरह आपने कहा, उनमें मसला ये बन जाता है कि वो डाइट इस तरह की लेती हैं या इस तरह की लेते हैं हमारे मर्द हज़रात कि उनमें विटामिन्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, रूटीन लाइफ में उनका हिस्सा ही नहीं होती ये चीज़ें। अब मैं अगर दिन में रफ़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 मरीज़ देखे हैं तो उनमें से 35 या 40 मरीज़ कमर दर्द के होते हैं। इतनी बड़ी रेशो है इस टाइम ये। और उनसे क्वेश्चन पूछ लें, सारी चीज़ मरीज़ खुद ही बता देता है। आप उससे पूछें जी आपको कमर में दर्द कब से है? 2-4 हफ्ते से है। अच्छा आप करते क्या हैं? कोई वर्जिश करते हैं? जी नहीं करता। फिर आप उनसे पूछ लें जी दूध पीते हैं? जी नहीं पीता। आप कोई ड्राई फ्रूट्स खाते हैं? जी नहीं खाता। तो फिर कमर दर्द तो होनी है आपको। ये बेसिक मेन रीज़न्स हैं इस टाइम, जो बड़े हिस्से की रीज़न्स हैं। फिर वो चीज़ें आ जाती हैं जो वाक़ई बीमारी हैं। बीमारी से मुराद मेरी ये है कि उनमें कोई फ़ॉल्ट होता है उस बंदे में। मसलन अगर हम कमर के स्ट्रक्चर को देखें, तो वो 2-3 चीज़ों से मिलके बना है। उसमें आपकी हड्डियाँ हैं, जिसमें मोरे हैं, उसमें आपके पट्ठे हैं और फिर उसमें आपकी डिस्क हैं, लिगामेंट्स हैं, ये चीज़ें सारी हैं। अब इनमें से ही किसी में प्रॉब्लम होता है। आम तौर पे जो बुजुर्गों में होता था वो डिस्क का इश्यू होता है। हर 2 मोरे के दरमियान एक डिस्क होती है, उसके पीछे हराम मग़ज़ होता है और बिल्कुल ऐसे जैसे पानी की एक टैंकी है और उससे एक बड़ा पाइप है और उससे फिर छोटे पाइप निकलते हैं। इसी तरह हराम मग़ज़ से टाँगों में और बाजुओं में, आपके दोनों बाजुओं में और टाँगों में और पूरे इस धड़ में नर्व्स आ रही होती हैं, जिन्हें हम नसें कहते हैं आम ज़ुबान में। अब उनमें से भी किसी का प्रॉब्लम हो जाए, वो नस दबना शुरू हो जाए, तो भी कमर दर्द के साथ फिर अगली अलामत आना शुरू हो जाती हैं कि टाँगों में दर्द जाता है, हाथों में दर्द जाता है, बाजुओं में लोगों को दर्द जाता है, फिर टाँगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं लोगों की, उसमें कीड़ियाँ चलने लग जाती हैं। सबसे बड़ी जो कंप्लेन लोगों को आती है वो ये है कि वो वॉक नहीं कर सकते। रोज़मर्रा लाइफ में आप ये देखेंगे लोग आपको बताएँगे कि जी पहले तो मैं पार्क के 2 चक्कर लगा लेता था, अब आधा चक्कर लगाता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं किसी बेंच पे बैठ जाऊँ। ये पहली अलामत है कि आपकी जो कमर के अंदर डिस्क और मोरे हैं, उनमें तब्दीलियाँ आ रही हैं और वो तब्दीलियाँ आपकी रोज़मर्रा लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब आप खड़े नहीं हो सकते, अब आप चल फिर नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते। ऊपर से यूँ समझें कि वो जो आपकी कमर है, वो ऐसे प्रेशर बन जाता है और बंदे की टाँगें जो हैं बोझिल होना शुरू हो जाती हैं, चलते-फिरते। तो ये इसकी बड़ी अलामात होती हैं और बड़ी वजूहात ठीक है। होती हैं। डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि लाइफ़स्टाइल हमने इतना सुस्त कर लिया है जिसकी वज़ह से कमर की दर्द है, एक आपने मेडिकल रीज़न बता दी। लेकिन कुछ सूरतों में कमर का दर्द खतरनाक भी साबित होता है। बिल्कुल, अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। वो इसलिए कि अब
जितने डिजिटल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है, ये हमारी वीडियो भी जाएगी, जो शख्स देखेगा वो ये समझेगा कि उसकी कमर दर्द की वजह यही है जो हम बयान कर रहे हैं। या वो यूट्यूब पे ढूंढेगा या वो फेसबुक पे ढूंढेगा, कहीं उसको कोई बंदा मिल जाएगा जो उस बंदे ने वजूहात बयान की हैं। अब मेरे माइंड में कोई वजह आ भी सकती है, कोई नहीं भी आ सकती, तो लोग अपनी अलामत को, अपनी बीमारी को उसके साथ जोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आपको कोई मर्ज है, यकीनन ये सोशल मीडिया जो है वो आगे के लिए तो बहुत अच्छा है, अवेयरनेस के लिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर जो डॉक्टर है, जो उसका स्पेशलिस्ट है, जो अथॉरिटी है उस पर, उससे चेकअप करवाएं। मसलन ये जो आपने कहा कमर दर्द खतरनाक, 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कमर दर्द को आप अगर उसके साथ हो रही हैं तो वो खतरा हो सकती हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग इससे आगाह रहें। मसलन नंबर 1, अगर आपको जवानी में कमर दर्द है, 20-25 साल उम्र है एक नौजवान की, और उसको साथ बुखार रहता है, ठीक है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से साथ बुखार है, अब ये एक खतरनाक अलामत है। ये खाली अच्छा सा कमर दर्द अगर हो रही है, खाली कमर दर्द तो और चीज़ है ना, हम उसे कहते हैं ये पट्ठों का दर्द है। देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक जनरलाइज चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर कमर दर्द के साथ एक शख्स को बुखार होता है तो ये अच्छा साइन नहीं है। ठीक, तो डॉक्टर के पास फौरन जाए। फौरन आप ये चेक करवा लें कि वो बुखार की वजह उस कमर में मौजूद मसला तो नहीं है। मसलन हो क्या सकता है, बुखार हमेशा इन्फेक्शन के बाद होता है। अब अगर कमर दर्द हुई, मसलन आज से कोई तकरीबन 4 साल पहले मैंने हॉस्पिटल में एक खातून को देखा, उनकी हिस्ट्री ये थी पेशेंट की कि 2 हफ्ते पहले उसका बच्चा हुआ ऑपरेशन के बाद, और अब उसको कमर में शदीद दर्द है और बुखार है। अब उसको कमर की में जो डिस्कें हैं उसमें से एक डिस्क की इन्फेक्शन हो गई थी, डिस्काइटिस उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये मसला हफ्तों में इतना बिगड़ जाता है कि वो लाइलाज वाली कंडीशन आ जाती है, और आपका धड़ सुन होने से आपका धड़ मजूर होने वाली कंडीशन आ जाती है। सो अगर कमर दर्द के साथ बुखार है, या एक बड़ी चीज़ हमारी सोसाइटी में तो ये भी बड़ा मसला है, टीबी का मसला होता है, उसकी भी अलामत यही होती है कि अगर कमर की टीबी है तो कमर में दर्द हो रहा है साथ, और साथ बुखार है, और नौजवान आदमी है, रात को उसको ठंडे पसीने आते हैं, ये मसले उसको हैं, तो उसको पहली चीज़ ज़हन में ये आनी चाहिए कि ये टीबी की तरफ बातें जा सकती हैं। डॉक्टर को चेक करवाए, तसल्ली कर ले कि उसको ये मसला नहीं है। नंबर 1 तो बुखार। नंबर 2, अगर आपको कमर में दर्द है एक अरसे से और उसके साथ आपका वज़न कम हो रहा है, ये भी अच्छा साइन नहीं है। आप देखते हैं आपके कपड़े खुले हो रहे हैं, आपको लोग कह रहे हैं कि यार आपका तो वज़न बड़ी तेज़ी से कम हो गया है। चूँकि वज़न का तेज़ी से कम होना जो है वो अलामत होती है आम तौर पे किसी मैलिग्नेंसी की, किसी कैंसर की, इन चीज़ों की। सो उसको भी आप हमेशा जो है वो तवज्जो दें कि उसका वज़न कम होना अच्छी बात नहीं। फिर आपको कमर दर्द है और वो 6 हफ्ते 7 हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, अब भी उसको इग्नोर ना करें। उसका एक्सरे, एमआरआई, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रूर करवाएं। फिर नंबर 4 एक चीज़ आती है कि कमर दर्द के साथ आप देखते हैं कि टांगें सुन्न होती थी पहले, लेकिन अब आपका पैर जो है वो कमज़ोर हो गया है, वो उठता नहीं है ऊपर की तरफ। इसको हम मोटर लॉस कहते हैं ना, कि आपके पैर में जूता, आम तौर पे ये एक शिकायत होती है हमारे बुज़ुर्गों को कि डॉक्टर साहब मैं खुला जूता नहीं पा सकती। ख़वातीन आपको बताएंगी कि खुला जूता पहना है मैंने, या मर्द आपको बताएंगे तो वो पैर से उतर जाता है खुद ही, क्योंकि उनके पैर की जो उंगलियां हैं, वो टोस जो हैं वो ऊपर की तरफ नहीं उठती, मोटर लॉस हो जाता है ना उनको, तो वो खुला जूता पैर से खुद ही उतर जाता है। तो ये ऐसी अलामात हैं जो संजीदा लेने वाली चीज़ें होती हैं। सो ये ख़तरनाक हो सकती है।